हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका क्लास 10th से चैप्टर है वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया मेंसुरेशन यानी कि चैप्टर नंबर 13th उसकी एक्सरसाइज 13.2 आज मैं आप लोगों को पूरी कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 13.3 एक्सरसाइज पहले ही अपलोड कर दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। आपसे कह रहा है एक सॉलिड है, किसकी शेप में है? कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। लेकिन वो जो कोन है वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मिलेगा, मतलब एक फिगर दो फिगर या तीन फिगर एक साथ कंबाइन करके एक पूरा सॉलिड बना रहे होंगे, तब आपको उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये फिगर कैसे बनेगा? एक कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर का मतलब है ऐसे, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है। आपसे कह रहा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये और भी अच्छी बात है कि उसने हमें ये रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये और भी बढ़िया बात है, हाइट भी उसने रेडियस के इक्वल दी हुई है। हाइट अगर रेडियस के इक्वल है और रेडियस 1 है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए पाई के टर्म्स में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गिवन में हमें रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है और हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और स्टूडेंट्स, सॉलिड दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। कोन का वॉल्यूम सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यही वॉल्यूम्स के फॉर्मूले होते हैं। कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? एच प्लस 2r। क्लियर है सभी को? 1/3 पाई। देखिए पाई की वैल्यू मत रखिएगा, मना कर रखा है, पाई के टर्म्स में ही आंसर देना है। रेडियस की जगह 1 स्क्वायर, एच की जगह 1 और आर की जगह भी 1। फाइनली 1/3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई बट क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है, क्यूब में होती है यूनिट, और 1 सेंटीमीटर क्योंकि दिया है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इस वॉल्यूम आएगा इस सॉलिड का। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है आपके सामने। क्वेश्चन बढ़िया है, बड़ा सा है। क्या कह रहा है? रशेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एक बंदा है रशेल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला, किस शेप में? कि एक सिलेंडर हो और सिलेंडर के दोनों तरफ, दोनों एंड्स पर 2 कोन लगे होने चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो ये मॉडल कुछ ऐसा है। सिलेंडर है यहाँ पर, और सॉरी थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ, ऐसे करके जी, और ऐसे करके 2 कोन्स। मैं फिगर इसीलिए आप लोगों के सामने बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या बोल रहा है और लैंग्वेज से कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वो समझ लीजिएगा, लेकिन रफली फिगर बनाया है। कह रहा है कि द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का डायामीटर 3 है, तो स्टूडेंट्स रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस हाफ होता है ना डायामीटर का। एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। अब ये समझने वाली बात है कि ये लेंथ किसकी बोल रहा है? बात हो रही है मॉडल की, और मॉडल में पूरा इंक्लूड है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें हाइट जो 12 दे रखी है वो पूरी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि
इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की हाइट 2 है, जो दोनों कोन्स हैं यानी कि ये भी 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2, तो अब अंडरस्टूड है कि अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ से निकल गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ से, तो मेरे पास में हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, ये जो हाइट देख रहे हैं आप, ये हाइट आ जाएगी 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की। क्यों? पूरी 12 है, 2 ये गई और 2 ये, यानी कि 4 अगर चली गई तो सिलेंडर के पार्ट की हाइट जो है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दैट मॉडल मेड बाय रशेल। तो बताइए रशेल ने जो ये मॉडल बनाया है उसमें कितनी एयर कंटेन हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैपिटल H से डिनोट कर देता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर को, जो कि दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन जो है हमारे पास वो है 2 सेंटीमीटर। इसे स्मॉल h से डिनोट कर लेते हैं और इसे कैपिटल H से। ठीक है, यह डिनोट करने का तरीका आगे बहुत काम आएगा जब लिखेंगे फॉर्मूला। अब पूरे मॉडल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, यानी कि आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनके वॉल्यूम्स को ऐड करना होगा। एक तो हेमिस्फीयर है और ये वाला कोन और ये वाला कोन दोनों बराबर हैं, दोनों की रेडियस और हाइट सेम है, तो एक का निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों कोन्स का आ जाएगा। मतलब सिंपली पहले लैंग्वेज में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है फिर फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। क्लियर है यहाँ तक सभी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H लिया है, देखिए अब काम आ रही है कैसे डिनोट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर H। रेडियस दोनों की सेम है तो कैपिटल R से ही डिनोट की है, लेकिन हाइट जो है कोन की छोटी है, स्मॉल h। लेकिन ये सिर्फ एक कोन का वॉल्यूम है, 2 का मल्टीप्लाई अभी और होगा क्योंकि 2 कोन्स है ना ऐसे, इसीलिए दोनों में से पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ पाई r स्क्वायर, यहाँ पे h और ये बचेगा 2/3 स्मॉल h। पाई की वैल्यू रख लीजिए, रेडियस कितना है 3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/2 इंटू 3/2, ये ब्रैकेट में जो कैपिटल H आप देख पा रहे हैं यानी कि 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू 2 सेंटीमीटर। क्यों? स्मॉल h तो आपको 2 दे रखी है ना, ये रही। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 11 टाइम्स 11 और ऊपर 9 99 हो जाएगा, 7 और 2 14, 7 2 जार। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 8 3 जार 24, ठीक है 24 हो गया एलसीएम लेने पर, और 2 2 जार 4 है तो 4 और 24 आ गया 28/3। 14 से 2 टाइम्स और 3 से 33 टाइम्स, 33 2 जार होता है 66, क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चल रहा है इसीलिए क्यूब। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रशेल ने मॉडल बनाया, इस मॉडल के अंदर कितनी एयर फिल कर सकते हैं? 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर फिल की जा सकती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आई होप। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% जो उसके वॉल्यूम का होता है वो शुगर सिरप होती है, यानी कि चाशनी। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, बताइए हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन्स में कितना शुगर सिरप होगा अगर उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप है, बीच में तो आपको दे रखा है एक सिलेंडर ऐसे करके, ठीक है, और जिसके दोनों एंड्स पर 2 हेमिस्फेयर हैं ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको रफली डायग्राम बना के थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रफली समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ऐसे करके। और इसमें आपसे बोल रहा है कि लेंथ 5 है, यानी कि पूरे गुलाब जामुन की लेंथ आपको दे रखी है 5, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक मानी जाएगी।
पूरी, और आपसे बोला हुआ है डायामीटर 2.8 है, यानी कि ये पूरा डायामीटर 2.8 दिया हुआ है। अब देखिए टारगेट सेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको निकालना क्या है कि 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो हम सबसे पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो निकाल लें, क्योंकि शुगर सिरप जो है वो 30% है वॉल्यूम का जो भी आएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे, तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम से। अब यहाँ पे टारगेट आता है कि आप सबसे पहले एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम की बात करिए, कैसे निकलेगा। बीच में सिलेंडर है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दो हेमिस्फीयर हैं, एक हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेकिन दो है तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा करना क्या है, टारगेट समझ में आ गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो दे रखा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, और मैं कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ। एक चीज़ और देखिए, अगर इसकी डायामीटर 2.8 है तो रेडियस होगी 1.4, और ये भी रेडियस होगी 1.4। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों बना रहे हैं, रेडियस है ना, आपको पता ही है कि जो हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस दोनों सेम होती है। तो ये रेडियस अगर 1.4 है तो इसकी हाइट भी 1.4 होगी। तो स्टूडेंट्स 1.4 ये और 1.4 ये टोटल कितनी हो गई 2.8। पूरी लेंथ है 5, तो अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करनी हो तो 5 में से ये 2.8 दोनों की हाइट को हटा दूंगा, तो ये बचेगी क्या 2.2। सही है, ऐसे करके हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी पड़ेगी आपको 2.2। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर थोड़ा सा करके दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ आपने कैसे किया है। ये लीजिए मैंने एक लाइन लिख भी दी है 5 - 2.8, बाकी एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि क्या किया है। रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर है ना 2.8, ये लिख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। एक ही बार में निकाल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि निकलेगा नहीं, एक ही बार में निकल आएगा। नीचे लिख लेता हूँ, वहाँ सामने जगह नहीं है इसीलिए 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बार में निकल आएगा। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब अंदर एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को निकालेंगे, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था कि लैंग्वेज लिखना भी ज़रूरी होता है। प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आएंगे बिल्कुल। ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर दिया। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, पाई। अच्छा, रेडियस दोनों के लिए सेम है, और इसकी हाइट को एक काम करते हैं कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं। वैसे तो इसमें हाइट ही नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो 2/3 पाई आर क्यूब ही होता है, लेकिन 2 है इसीलिए आगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 हेमिस्फीयर है ना इसीलिए। 45 जैसा है वैसा रहने दीजिए। अच्छा, कॉमन भी ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अंदर भी ले सकते थे पर फिर भी कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन दोनों में से, अंदर क्या बचा h प्लस 4/3 r। 2 2 आर 4/3, एक r बचेगा। थोड़ा आगे भी कर देता हूँ, जगह बचेगी। 45 का 45 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, एंड रेडियस कितनी है 1.4 इंटू 1.4, ये ब्रैकेट, ये कैपिटल H जो कितनी है 2.2 प्लस 4/3 और 1.4 रेडियस की जगह। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है मेंसुरेशन में, ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, कैलकुलेशन को आप कैसे कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जितना आप उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जितना ज़रूरत हो उतना ही करिए। 7 से ये आराम से कट रहा है तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं 0.2 टाइम्स। कितना आ जाएगा
45 इंटू, देखिए 22 का 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आएगा। जो जो बहुत आसानी से आपको दिख रहा है ओरली कर सकते हैं आप, उसी को करिए। 22 2 जार 44 होता है, लेकिन एक पॉइंट है ना तो 4.4। ओके, अब ये 3 का मल्टीप्लाई 2.2 में करेंगे तो 6.6। मैं भी लिख लेता हूँ भाई, जब मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो लिख लीजिए, जल्दबाजी नहीं। और 4 का 14 में करेंगे तो कितना आएगा 5.6 और अपॉन में आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 14 4 जार कितना होता है 56। अब 5.6 और 6.6 को ऐड करके और लिखेंगे, एक लाइन और लिखता हूँ, 45 4.4 1.4 और ये 6.6 और 5.6 को ऐड करेंगे, 6 और 6 12 और ये आपका 7 और 5 12, 12.2 अपॉन 3। एम आई राइट? गलती तो नहीं है? 6.6 एंड दिस इज 5.6 और ये आपका 12.2 बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 3 से 15 टाइम्स कट रहा है तो मैं अब काट देता हूँ, जितनी चीज़ें सॉल्व हो जाए वो आराम से कर लीजिए। 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2, सबको ओ सॉरी 1.4 के बाद 12.2 है तो 1 और लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 12.2। ये पूरा का पूरा 45 गुलाब जामुन का क्या निकल के आएगा वॉल्यूम। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर होगा जो मैं अभी इसका मल्टीप्लाई करूं? कर भी सकते हैं, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा। हमें अभी क्या निकालना है, शुगर सिरप जो है, शुगर सिरप उसका वॉल्यूम जो 30% है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ये वॉल्यूम आ रहा है किसका? 45 गुलाब जामुन का, लेकिन ये तो टोटल वॉल्यूम है, जबकि हमें वॉल्यूम शुगर सिरप का निकालना है। तो हम 30% निकालेंगे इस टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, मैं 1 मिनट में भी करके देता हूँ। हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना? 30% है टोटल वॉल्यूम का, और ये टोटल वॉल्यूम ही निकाला है 45 गुलाब जामुन का। कितना आ रहा है? 15 इंटू 4.4 1.4 इंटू 12.2। अब देखिए, एक 0 से 0 कट रहा है, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, और 2 से किसी को भी कैंसिल कर लीजिए। चलिए 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2.2 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स सिर्फ अब मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया, कुछ नहीं बचा। 3 3 जार 9, ये 2.2 1.4 और 12.2 सारे मल्टीप्लिकेशन मैं आपके सामने करूँगा। 2.2 में पहले 9 का, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 19, 19.8 इन दोनों का बन गया। 1.4 का करिए, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, 39, 4 1 जार 4 7, 1 से 8, 1 से 9, 1 से 1, 2 से 17 और 17 2 यानी कि 27.72। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 12.2 में। जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, नीचे में जो है जगह कर लेता हूँ पहले। हाँ भाई, 27.72 का मल्टीप्लाई रह गया है बस 12.2 में। 2 2 4 2 7 14, 2 7 14 15, 2 2 4 2 1 5, 2 से 2 4 4 5 5 क्रॉस क्रॉस, 1 से 2 7 7 2 4 8 9 11 18 और 13 और 3। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 ये आ रहा है 338.1। मैं आंसर यहाँ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 338.18 इतना बहुत है, चलेगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब। अगर अप्रॉक्स में देखें तो ये 338 ही रह जाएगा। अगर अप्रॉक्स देखें तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उन टोटल 45 गुलाब जामुन में इतनी शुगर सिरप होगी। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। टारगेट एक बार और बता दूं, यहाँ पे हमने क्या किया है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है, और उसमें बोला हुआ था 30% शुगर सिरप है, तो उसका 30% निकाल दिया था टोटल का। तो ये आपके सामने वॉल्यूम निकल के आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए लिख दिया है। यहाँ पे बोल रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। आपको बोला है
एक पेन स्टैंड है, वुड का बना हुआ है, किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। सपोज ये क्यूबॉइडल है जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं ताकि उसमें पेन्स को रखा जा सके। ऐसे करके मान लीजिए, रफली बनाया है, कोई बड़ा कोई छोटा ये मत देखिएगा, रफली एक बना दिया है, ठीक है। ऐसे करके पेन्स रखे जा सकें इसमें। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5, यानी कि देखा जाए तो लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे 0.5 1/2 ही होता है 0.5। और उसकी डेप्थ यानी कि हाइट जो है ना कोन की वो 1.4 है। हाइट 1.4, कोन छोटा है इसीलिए स्मॉल h से डिनोट किया है। बताइए वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है। सोचने वाली बात है। ये जो स्पेस है ना ये खाली है, तभी तो आप इसमें पेन रखेंगे। यानी कि पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर मैं ये 4 कोन्स के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो लकड़ी का वॉल्यूम रह जाएगा सिर्फ। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड अगर हमें निकालना है तो हम वॉल्यूम ऑफ वुड में से माइनस कर देंगे, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH माइनस, क्योंकि 4 कोन्स हैं 4 का मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया 1/3 पाई r²h, और ये एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। LBH 15 10 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस 1/2 1/2 एंड h इज 1/1.4। 2 2s are 4, पूरा कैंसिल, 7 से 0.2 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो पाएगा। ये 35 हो गया और 35 का 15 में करेंगे तो कर लेते हैं भाई, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो है ओरली भी हो जाता है लेकिन फिर भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर करो आंसर गलत आए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 525 कितना बचा है, 22 का 0.2 में देंगे तो 4.4 आएगा अपॉन में 3। अब देखिए ऐसा ना करिएगा कि आप कहीं 3 LCM लें, पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर डिवाइड, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा 4.4/3 है ना, कोई नहीं है, अप्रॉक्स में ही तो आएगा आंसर, आने दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए तो करेंगे तो 1, ठीक है, 0.4 और 20 यानी कि 6, ठीक है, आगे जाएगा 6 7 तक ही, इतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.46 डेसिमल के 2 प्लेसेस, यानी कि 525 ये रहा, इसमें से 1.46 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 और ये 4 5 सॉरी एक वो तो दे ही दी 3, इन्होंने यहाँ पे कैरी गई ना, तो 4 में से 1 3 523 यहाँ लिख देता हूँ 523.54 क्या सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर, तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पूरे एंटायर स्टैंड में इतनी लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे निकाला, ठीक है। और एक एक चीज़ आज मैं बहुत आराम से कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है जल्दबाजी में, इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ, सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये 4 ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि बाद के 4 क्वेश्चन, अब के 4 क्वेश्चन अगली वीडियो में लाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आप कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई आपकी वीडियो, तो इस वीडियो में 4, इसका दूसरा पार्ट आएगा उसमें 4, और पूरी 13.2 ऐसे ख़त्म करूँगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए अगर आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन चाहिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको तुरंत पता चले, तो उसके लिए आपको बेल आइकन और हिट करना पड़ेगा। साइड में बेल आइकन आता है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तब आएगा बेल आइकन, जब उसको भी आप हिट करेंगे मतलब क्लिक करेंगे
तब आपसे पूछेगा तो आप ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर देंगे, जब आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियोज़ के। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपने जो पेजेस हैं उनका लिंक दे दूँगा, अनअकैडमी पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। स्टूडेंट, जैसा आप सब जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। अगर वहां पे आप मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सब बता दूंगा, वहां पे मेरा रेफरल कोड भी मिलेगा, मोहित ए, बिना स्पेस के डालना है, यानी कि मोहिता। तो उसको आप यूज़ करेंगे रेफरल कोड को, तो आपको 10% ऑफ होगा। मैं NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर और किसी कैटेगरी में नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ NTSC एंड फाउंडेशन कैटेगरी। तो वहाँ भी आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।